दोस्तों पता नहीं फराह खान ने इस ठिरकुल्ले में क्या देख लिया है कि उसे इसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा लगता है, उसे इसके वन लाइनर जोक्स अच्छे लगते हैं। देखा ये जा रहा है दोस्तों कि इसको वो अपने ऑफिस लेके गई है और हो सकता है कि आने वाले प्रोजेक्ट के लिए बातचीत इससे कर रही होगी। अभी सवाल मेरा ये है मेकर्स से कि ये ठिरकुल्ली फराह खान जो इसका समर्थन कर रही थी, तो ये तो इसकी फ़ैन है या दोस्त है, कुछ भी है, तो इसको क्यों बुलाया गया? तुमने जगाना था उसे, उससे कंटेंट निकलवाना था, तो संदीप को भेजा था ना तुमने, दोस्त को ही भेजा जाता है। दोस्त जब तुमने भेजा हम ठीक थे, इनफ थे कि चलो दोस्त जाना बनता है। लेकिन उसके बाद तुमने फराह खान को भेजा, फिर काम्या को भेजा, फिर हिना खान को भेजा, फिर रोहित शेट्टी को भेजा। ये किया क्या तुमने? देखिए अंदर शिल्पा शिरोडकर को पूरा पता था कि जो वोट पड़ रहे हैं भर भर के रजत दलाल के लिए, विवेन डिसैना के लिए, उनका कोई मोल नहीं है। शायद इनको समझ थी अंदर की कि कैसे वोट ये लोग काउंट करते हैं। ये सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, वोट कितने किसको पड़े इनके लिए कोई मैटर नहीं करता। लास्ट में जो मेकर्स का डिसीजन होता है वही होता है। तो अंदर शिल्पा शिरोडकर को पता था, बाहर शिल्पा शिंदे को पता था कि वोट कितने भी डाल लो तुम भर भर के, कोई फायदा नहीं होने वाला। अभी अभी दोस्तों देखा जा रहा है जो संदीप है उसने भी ये बोला है कि मुझे बड़ी खुशी है कि इस बार जो विनर बना है, मतलब इतने जो विनर बने उसने सबको बेकार बता दिया कि इस बार जो विनर बना है वो वाकई डिजर्व करता था ट्रॉफी उठाना। सुनिए जरा क्या कह रहा है ये ठिरकुल्ला। और आई थिंक बहुत सालों के बाद बिग बॉस एक ऐसा इंसान जीता है जो पर्सनालिटी के हिसाब से जीता है, ना कि वोट्स के। तो मैं उस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश हूं, ना कि वोट्स के, ना कि वोट्स के। यहाँ वोट का कोई सीन था ही नहीं, इसने भी एक्सेप्ट कर लिया कि जो डिज़र्व करता था वो जीता। पहली बार वोट के आधार पे नहीं मिला। तो वैसे ये ढिंडोरा अंदर कुछ और पीट रहा था कि सबसे ज़्यादा वोट पड़ रहे हैं उसको, लेकिन डिज़र्विंग 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 की जो इन्होंने एक माला जप रखी है ना, ये कहीं ना कहीं वोट को अहमियत ही नहीं दे रहे हैं। डिज़र्व तुम्हारी नज़र में डिज़र्व तुम्हारा ठिरकुल्ला था, हमारी नज़र में डिज़र्व विवियन, रजत, अविनाश थे, तो हमारी डिज़र्विंग का क्या भाई? तो सवाल कई खड़े हो चुके हैं। और आपने देखा होगा जो अभिषेक कुमार है, जो सीज़न 17 में था मुनव्वर के साथ, उसका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है कि वो जब कटिंग करा रहा था वहाँ पे नाई से पूछता है कि यार तीसरे नंबर पे है करण, करण का जीत पाना बड़ा मुश्किल है। नाई ने पूछा कि कैसे भैया तुम्हें पता? क्या रे ट्रेंड से पता चल ही जाता है, इंस्टाग्राम पे जो मैं देख रहा हूँ ट्रेंड, जिस तरह से लोग बातचीत कर रहे हैं, तो पहले नंबर पे तो उसने विवियन को बताया, दूसरे पे रजत को बताया, तीसरे पे उसने करण को बताया। तो उसके बाद भी ये ट्रॉफी उठा रहा है। तो ये एक मैं बोलूँगा कि स्लैप है मेकर्स के ऊपर। अब जो सब कुछ हर जगह से जो रुझान आ रहे हैं, कितने ही कारण ऐसे मिल चुके हैं जो सीधे सीधे इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये एक स्क्रिप्टेड विनर था, ये एक फिक्स्ड विनर था। तो इसके बाद भी क्या मेकर्स अपना मुंह दिखाएंगे कहीं? क्या इसके बाद भी उनको कोई शर्म लिहाज, ये कोई वर्ड के मीनिंग वो जानते हैं कि नहीं? आएगी कि नहीं आएगी शर्म इन लोगों को? अगली बार ये सुधार करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर से वो लॉलीपॉप चुसाएंगे कि ये जनता का शो है, ये जनता का शो है? ईमानदारी भरोसा मेरे मेन प्रमुख स्तंभ हैं। ये ढकोसलेबाजी जो करते हो ना हर सीजन में, इस बार जो तुम एक्सपोज हो चुके हो दोस्तों, मैं बता रहा हूँ इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इनके आने वाले सीजन पे पड़ने वाला है। और ये कोई छोटा मोटा कांड नहीं हुआ है, पूरा देश इस बिग बॉस 18 को फॉलो कर रहा था और सब ने सीरियसली लिया है इस बात को। कोई यकीन नहीं कर पा रहा है कि ये ठिरकुल्ला, देखो सबसे बड़ी चीज़ें हैं, जो सबसे बड़ी मेन बातें हैं कि तीन तीन चार चार लोगों को करण के लिए कैसे भेजा गया सपोर्ट करने के लिए। विवेन के लिए तो ऐसा कोई सपोर्ट नहीं था, अविनाश के लिए तो ऐसा कोई सपोर्ट नहीं था, काम्या को बुलाया उसके लिए सपोर्ट के लिए, फराह खान को बुलाया, हिना खान को बुलाया, रोहित शेट्टी को बुलाया। ये चार चार इंडस्ट्री के टॉप ये लोग उसे शाबाशी दे रहे हैं, तो अंदर तो जो बाकी के हैं उनका तो मॉरल डाउन होगा कि नहीं होगा? कॉन्फिडेंस लेवल उनका नीचे आएगा कि नहीं आएगा? वो लोग तो ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे ना कि भाई इससे तो भाई पंगा ही लेना बेकार है। कि साला अगर मान लो कि इससे पंगा लेते लेते हम ये सीज़न जीत भी जाते हैं, तो बाहर जाके जिसके साथ हमें काम करना है
वो तो फराह खान ही है ना, रोहित शेट्टी है ना, तो उनसे ही काम हमें चाहिए और उन लोगों का फेवरेट है ये, तो इसको हम कैसे नाराज़ कर सकते हैं। इसलिए सभी लोग बैकफुट पे आ गए हैं। और तब तक हमने देखा था कि इसे कोई सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन जब ये सब चीज़ें हुई हैं तो सब इसकी बातों को सीरियसली लेने लगे, कोने कोने में इसकी बात होने लगी। और फिर इसमें जो कॉन्फिडेंस आ गया है कि अरे भाई मुझे तो अब इन लोगों की ज़रूरत ही नहीं है, साले खुद आएंगे मेरे पास। तो जैसा इसके लिए तुमने 4-5 लोग भेजे हैं, काम्या पंजाबी से लेके ये सभी लोग, ऐसा ही अगले सीज़न में किसी के लिए करके देखना। मैं तो उसी वक्त समझ तो गया था, लेकिन मैंने फिर भी इग्नोर किया इन सब बातों को कि जब बिग बॉस खुद करण से बात करने लगे, लगातार हर एपिसोड में ये करण से बात कर रहे थे। और नहीं तो शुरू में ये विवियन से बातचीत किया करते थे, विवियन को अटेंशन दे रहे थे, लेकिन उसके बाद विवियन को टोटली इग्नोर कर दिया। तो क्या हम ये मान लें कि ये जो स्क्रिप्ट थी ये 2 महीने पहले ही लिखी जा चुकी थी? 2 महीने पहले, मतलब जो शुरू का महीना था, 15-20 दिन ज़रूर इन लोगों ने विवियन से बात करी थी, उसके बाद कोई बात नहीं करी। तो शायद वो इशारा था, हम समझ भी गए थे, लेकिन हमें क्या था कि जनता पे भरोसा था कि ठीक है साला, तुम ठिरकुल्ले से बात करते रहो, तुम इसके सपोर्ट में फराह खान को लेके आओ, काम्या को लेके आओ, हिना को लेके आओ, रोहित को लेके आओ, लेकिन आखिर में जीतेगा तो वही जिसको जनता वोट करेगी। लेकिन यहाँ तो फैसला ही कुछ और आ गया। मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया है कि सबसे ज़्यादा वोट जब ये 10 मिनट के लिए इन्होंने जो वोटिंग लाइन ओपन करी थी, उसमें भी विवियन को ही वोट मिल रहे थे, करण को कुछ नहीं मिल रहे थे ज़्यादा वोट। ये देख लीजिए, मैं फिर से लगा देता हूँ इसको। तो ये क्या धांधली करी है, क्या धोखेबाजी करी है। वहाँ अंदर रिपोर्टर जो गई थी, जो एल्विस से बहस कर रही थी, उसका खुद कहना था कि भाई ये शो हो गया करण वीर वर्सेस ऑल, ये बहुत बड़ी वजह है कि वो टॉप 2 में आ सका। अंदर कंटेस्टेंट बैठे हैं 6, लेकिन उसे पहले ही पता था कि टॉप 2 में आ गया वो। और जब अंदर सबने रिएक्शन दिया और उसकी तरफ आंखें फाड़ के देखा कि टॉप 2, तो फिर वो ऐसे हो गया। तो दोस्तों, मेरा कहने का सीन इतना सा है कि इस बार हमें ठग लिया गया है, बहुत बुरी तरीके से ठग लिया गया है। फराह खान उसको ले के गई है अपने ऑफिस में, उससे कुछ काम ज़रूर वो प्रोजेक्ट देने वाली है। तो भैया फराह खान के तो प्रोजेक्ट देखना बंद करो। ये जिस भी लाफ्टर शेफ में जाए या कहीं भी ये दिखाई दे, इसे सपोर्ट करना बंद करो, इसकी फिल्म अवॉइड करो। बहुत सारे अब तो ऑप्शन है हमारे पास कि हम अपना एंटरटेनमेंट कहीं और ढूंढ सकते हैं। तो फराह खान जैसे लोगों से थोड़ी सी दूरी बना के रखो, इनके सभी प्रोजेक्टों को इग्नोर मारो। बाकी इतना मैं ज़रूर आपके साथ प्रॉमिस करता हूँ कि अगले सीज़न में हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। अगले सीज़न में हम इन्हें नचाएंगे, ऐसा प्रतिशोध लेंगे, ऐसा बदला लेंगे कि ये ज़रूर पछताएंगे अपने उन डिसीजनों पे जो इन्होंने सीज़न 18 में लिए। जनता का पावर दिखाने का टाइम आ चुका है, और वो भी अभी नहीं आया है। OTT का सीज़न आने दो, OTT से शुरुआत करेंगे और फिर 19 में धमाल करेंगे, लेने हैं फुल ऑन मज़े। बॉयकॉट वोटिंग ट्रेंड, बॉयकॉट वोटिंग, सबसे बड़े हम लोग अभियान शुरू करने वाले हैं। और ये अभियान शुरू हो जाएगा जब OTT का सीज़न शुरू होगा, उससे 1 महीना पहले ही हम लोग ये अभियान शुरू कर देंगे, बहुत बड़े लार्ज स्केल पे। बस उसमें आपका सपोर्ट मुझे ज़रूर चाहिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। मैंने पूरी पोल पट्टी खोल के रख दी है, सबके मुंह से लगभग हम ये सुन चुके हैं कि वोट के आधार पे वो नहीं जीता है, फिक्स था और स्क्रिप्टेड था विनर, ये हमें सबको पता चल चुका है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।